सो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड ने फाइनली आपकी क्लास 12 का फार्मूला जारी कर दिया है कि किस तरीके से आपकी क्लास का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसके संबंध में एमपी बोर्ड ने नोटिस भी जारी कर दिया है और अब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी को पता चल चुका होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइवेट छात्रों का रिजल्ट कैसे बनेगा और जो क्लास 10 के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा तो क्या आपका जो स्कोर क्लास 10 में था वही आपका स्कोर यहाँ पर रहेगा, क्या बेस्ट ऑफ 5 रहेगा। ये सारी कुछ जानकारी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आदेश जारी होने के बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपका रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा और प्राइवेट स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है जो प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, और इस बार आपके परसेंट पर क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। क्या आपका परसेंट वही रहेगा जो क्लास 10th में था, वही आपका क्लास 12th में भी परसेंट रहेगा। तो सारे ही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्विटर पर आप देख लीजिए, ट्वीट कर यहाँ पर खुद बता दिया गया है कि आपका जो फार्मूला है वो तैयार हो चुका है और रिजल्ट आपका कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये ट्विटर अकाउंट है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 12वीं के अंकों का निर्धारण कक्षा 10वीं के विभिन्न विषयों से प्राप्त अंकों को बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर किया जाए। विद्यार्थी परिणाम सुधारना चाहते हैं तो वे परीक्षा देकर परिणाम सुधार सकते हैं। प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। ओके, तो इसमें तो यही बात कही गई है कि आपका जो रिजल्ट तैयार होगा क्लास 10th के बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर तैयार होगा, और जो स्टूडेंट्स रिजल्ट सुधारना चाहते हैं तो वो अपना रिजल्ट सुधार भी सकते हैं। चलिए अब मैं इसको डिटेल में पढ़कर बता देता हूँ इससे संबंध में खबर, और साथ में आपको नोटिस भी बताऊंगा जो एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, वही मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब दैनिक भास्कर की आप इस खबर को देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि एमपी सरकार का बड़ा फैसला, 12वीं बोर्ड में किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए है कि 12वीं में आपको किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। पहली खबर तो ये निकलकर सामने आई है। दूसरी ये है कि 10वीं के 5 विषयों के आधार पर बनेगा 12वीं का रिजल्ट। चलिए अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 12वीं के रिजल्ट का फार्मूला तय हो गया है। बोर्ड की 12वीं परीक्षा का परिणाम 10वीं क्लास के 5 विषयों में आने वाले सबसे ज्यादा अंकों के अधिभार वेटेज के आधार पर बनेगा। इसके अनुसार किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। अधिभार शब्द को लेकर फंसे पेज पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दैनिक भास्कर से बातचीत में स्पष्ट किया है कि इसमें अधिभार का कोई अतिरिक्त मतलब नहीं है। अब एक बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ चल रही थी, पहले से ऐसे कयास लगे जा रहे थे, ऐसा बताया जा रहा था कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे 10% और 5%, तो ऐसा निकलकर सामने आ रहा था, ऐसी न्यूज़ चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कि आपको बोनस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपको बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको डिटेल में कि सीधी सी बात यह है कि 10वीं के टॉप 5 विषयों में से अंकों की तर्ज पर 12वीं की मार्कशीट बना दी जाएगी। यानी स्टूडेंट को पासिंग परसेंटेज 10वीं जो था वही लगभग 12वीं का भी होगा। तो ओवरऑल आपका जो परसेंटेज क्लास 10th में था वही आपका 12th में होने वाला है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी स्टूडेंट के 10वीं में हिंदी विषय में 100 में से 70 मार्क्स थे तो 12वीं में भी हिंदी में 70 अंक ही दिए जाएंगे। देख लीजिए, स्पष्ट हो गया है कि अगर आपके क्लास 10th में हिंदी में आपके 70 अंक आए थे, 70 मार्क्स आए थे, तो आपके क्लास 12th में भी हिंदी में आपको 70 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह मैपिंग किए गए सभी विषयों को अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा वर्ष 2021 के नियमित और प्राइवेट के स्टूडेंट के लिए फॉर्म भरने वाले सभी छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के विषयवार अंकों के अधिभार के आधार पर रिजल्ट बनाने पर सहमति बन गई है। तो ये अच्छी खबर आप सभी के लिए, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, कि प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको भी पास कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट भी क्लास 10th के आधार पर ही बनेगा। नियमित और प्राइवेट किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा, मतलब कि ओवरऑल सभी को पास किया जाएगा, कोई भी फेल नहीं होने वाला है। कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा मंडल को सौंपा गया है। वे अलग से गाइडलाइन जारी करेंगे कि अंकों का अधिभार किस तरह से निकाला जाएगा। मंडल द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर तैयार रिजल्ट से कोई छात्र संतुष्ट नहीं है तो वह अलग से राज्य शासन द्वारा भविष्य में आयोजित परीक्षा दे सकेगा। ओके, तो ये खबर आपके लिए निकलकर सामने आई है। अब दूसरी अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए कि सबसे पहली बात तो प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी पास कर दिया जाएगा, उनका रिजल्ट भी 10th के आधार पर बनेगा। दूसरी बात जो है मैं आपको इसके नोटिस के बारे में बता देता हूँ। पहले तो आप नोटिस को देख लीजिए। ये नोटिस है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से जारी किया गया है, आज ही का है, आप देख सकते हैं 28 का है। तो इसमें क्या कहा गया है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, परीक्षा वर्ष 2021 का 12वीं का नियमित एवं सौदासी परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले समस्त छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषय के विषय अंकों के अधिभार के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। मतलब बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
नियमित एवं सौदाशी परीक्षा में किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। मतलब आप चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, सभी स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। तो ओवरऑल ये क्लियर हो चुका है कि आपका जो रिजल्ट है वो 10th के आधार पर बनेगा। इसमें 11th का या आपके टर्मिनल हाफ ईयरली का कोई उल्लेख नहीं है। तो अब आपके ना तो 11th के मार्क्स जोड़े जाएंगे ना 12th के आपके टर्मिनल हाफ ईयरली की कोई भी मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। पूरा का पूरा जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो आपकी क्लास 10th के रिजल्ट के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। तो अब ये क्लियर हो चुका है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइवेट स्टूडेंट्स का क्या होना है। तो प्राइवेट स्टूडेंट का भी रिजल्ट वही बनेगा जिस तरह से रेगुलर स्टूडेंट का बनेगा 10th के आधार पर। दूसरा, आपको बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे, आपको जो परसेंटेज 10th में था वही परसेंटेज आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट सुधारना चाहते हैं तो वो दोबारा से अपनी परीक्षा दे सकते हैं ये 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी होने के बाद। तो ये कुछ खबर थी मैंने जो आपको डिटेल में पढ़कर बता दी है। आई होप दैट ये खबर आपको पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत खुशी मिली होगी और ये जो न्यूज़ है आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।